नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना आप सबका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर लें। आज हम सब ओम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मांडूक्योपनिषद में 12 श्लोक ओम की व्याख्या करते हैं। पहला शब्द ओम इति एतद है और इसका तात्पर्य है कि ओम ही सब कुछ है। यह सुनने में थोड़ा अटपटा ज़रूर लगता है, बुद्धि तर्क वितर्क करती है, संशय करती है, किंतु जैसे जैसे उसके विज्ञान की ओर बढ़ते हैं विश्वास बढ़ता जाता है। जिस प्रकार प्रकाश देखने भर से कहीं अधिक है, प्रकाश लेज़र भी है, प्रकाश सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाली ब्रॉडबैंड सिस्टम में भी प्रयुक्त होता है। यह एक विधा है, तरीका है। उसी प्रकार ओम है। उसका मर्म तब पता चलता है जब तरंगों की सृष्टि के विषय में हम जानना प्रारंभ करते हैं। संपूर्ण सृष्टि तरंग है और इस तरंगमय सृष्टि का जनक ओम ही है। प्राणायाम में रेचक अर्थात श्वास खींचना, कुंभक अर्थात श्वास को अंदर रोकना और पूरक अर्थात कि श्वास को बाहर निकालना, ये तीनों ओम में सक्रिय होते हैं। इस प्रक्रिया में भाव जुड़ना बहुत आवश्यक है। भाव से तात्पर्य है कि एक आत्म लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना अर्थात सांसारिक चिंताओं को परे करके, उनको दूर करके अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। प्राणायाम के द्वारा जो प्राणवायु हम लेते हैं, ओम उस प्राणवायु को शरीर में एकत्र करके समत्व प्रदान करता है। शरीर के अंदर विभिन्न अंतःस्राव होते रहते हैं जो शरीर को अलग अलग प्रकार की चेतनाएं प्रदान करते हैं। ओम की तरंगे उन बिखरी चेतनाओं को सजग स्थायित्व, पोषण और संरक्षण देती हैं। प्रकृति स्वयं अपना संरक्षण करती है, उसी प्रकार शरीर भी अपनी प्रकृति की स्थिरता, पोषण और संरक्षण स्वयं करना जानती है। हम ओंकार के द्वारा शरीर के पोषण संरक्षण को प्राकृतिक विधि देने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ओम की तरंगें प्राणवायु की शक्ति कपाल तक पहुंचाने में सक्षम हैं। ओम की तरंगों का प्रभाव शरीर के प्रत्येक अणु पर पड़ता है, जिससे शरीर के अनेक स्तरों पर बिखरी ऊर्जा सजग होकर के एक पंक्ति में आ जाती है, कपाल तक पहुंचाती है और आंतरिक रसायनों को प्रकृति के अनुरूप कर देती है, जिससे ऊहापोह की स्थिति समाप्त हो जाती है और मन में शांति जागृत होती है। ओम के नियमित अभ्यास से शरीर के आदि व्याधि दूर होते हैं। ओम वह युक्ति या विधा है जो स्थिरता, शांति, समत्व और संतुलन प्रदान करती है, जिससे आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। एक प्रकार से ओम वह प्राणायाम है जिसके गुंजन से कपाल में अनहद नाद पैदा होता है। अनहद नाद एक अलग प्रकार की ध्वनि है या एक प्रकार का कंपन है जो कि दो वस्तुओं को पीछने से नहीं वरन वायु की तरंगों से दिव्य ध्वनि पैदा करता है। गुंजन का तात्पर्य एक यह भी है कि नियमित अभ्यास, ओम का नियमित अभ्यास प्राणवायु को सम्यक रूप से लाभ पहुंचाता है और शरीर में जब वह सम्यक रूप से प्राणवायु संचालित होती है, संचरित होती है, तब
संपूर्ण शरीर स्वस्थ होता है और चैतन्यमय अपने को महसूस करता है। तो आइए नियमित प्राणायाम और व्यायाम के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इस युक्ति को समझते हुए हम अपनी दिनचर्या नियमित करें। आज इतना ही। धन्यवाद।